चल पड़े थे अकेले जानी पे मंजिल, मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 0 to 100 सब्सक्राइबर का सफ़र हमारा कैसा हुआ। तो फाइनली यूट्यूब की जो हमारी जर्नी थी उसमें हमने टोटल जो है वो 112 अभी तक के सब्सक्राइबर हमने गेन कर लिए हैं। अब वो कैसे किए हैं ये मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। सबसे पहले तो हमने रील्स बनाना चालू किया था। स्टार्टिंग में हमारे पास तो माइक भी नहीं था, हमने अपने नॉर्मल फ़ोन से, मैंने तो अपने फ्रेंड का फ़ोन लेके और फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था। फिर उसके बाद में हमने फ़ोन से चालू किया, फिर धीरे धीरे जो है माइक आया, फिर उसके बाद में लाइट्स आ गए, पॉड्स आ गए, ट्राईपॉड्स आ गए। फिर फाइनली हमने जो ले लिया है वो लिया है ये ओस्मो का पॉकेट 4, जिससे अभी ये वीडियो हमारी शूट हो रही है। अगर मैं अपनी जर्नी बताऊँ तो गाइस, भले से मेरे सब्सक्राइबर 100 ही हो, लेकिन वो गेन करने के लिए, क्योंकि क्या है ना, मेरा जो नीश है ना वो इन्फॉर्मेटिव नीश है। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल देखोगे तो इंस्टाग्राम पे मैंने सेल्स सीरीज़ डाला है, रियल एस्टेट के रिलेटेड डाला है, क्योंकि मेरा बिज़नेस रियल एस्टेट का है, इसीलिए रियल एस्टेट के जो रील्स है वो ज़्यादा है। अभी हमने चालू किया है एक बिगिनर्स बिज़नेस आइडियाज़ के ऊपर एक सीरीज़ हमने अभी अभी चालू की है। उस पर भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि हमारा जो नीश है वो इन्फॉर्मेटिव है। इसीलिए जो है हम लोग जो है उसमें बहुत मेहनत करना होता है, क्योंकि क्या है कि ये जो नीश है इसमें जो आपके लिसनर है वो बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू एंटरटेनमेंट के और जो अदर जो नीश होते हैं उसके। अभी हमने जब से हमने यूट्यूब चालू किया, तो यूट्यूब चालू करे हमें अप्रॉक्स 2 मंथ्स हो गया है, जिसमें हमने 100 सब्सक्राइबर जो है वो गेन कर लिए। अब यूट्यूब हमने क्यों चालू किया, तो अभी कैसा था कि मैंने अपने जो चैनल का नाम रखा था ग्रो विद अरबाज, ठीक है। अब उसके लिए कैसा है कि मुझे एक नीश मिल नहीं रहा था, तो वो नीश नहीं मिल रहा था, इसीलिए हमने यूट्यूब चैनल के में लॉन्ग वीडियोस के लिए इतना टाइम लगाया। हालांकि रील्स के लिए तो मुझे लगभग 8 महीना हो गया कि मैं शॉर्ट वीडियोज़ और रील्स डाल रहा था। अभी यूट्यूब के लिए मुझे 2 मंथ्स हो गया। अभी यूट्यूब ग्रो विद अरबाज भी हमें जस्टिफाई करना था, तो हमने स्टार्टिंग में जो है सोचा कि चलो हम रियल एस्टेट की एक जर्नी बताते हैं। लेकिन क्या हो गया था कि रियल एस्टेट तो स्टार्टिंग में था, तो हमने एक न्यू बिज़नेस की जर्नी चालू किया, जिससे हमने हमारा जो है वो लॉन्ग वीडियो भी चालू किया, ठीक है। व्यूज़ जो है वो फर्स्ट वीडियो पे तो अप्रॉक्स 200 समथिंग आए। उसके बाद में स्लो करते करते जो है अभी टोटल नहीं तभी हमारे 6 से 7 वीडियोज़ जो है वहाँ पर भी अपलोड हो गए हैं। अभी भी हम रिसर्च कर रहे हैं कि अभी हमारा जो नीश है उसको और पॉलिश कैसा करा जाए, क्योंकि नीश तो ठीक ही है। नीश तो मीन्स कैसा है कि हम तो हमारी जर्नी तो बता ही रहे हैं उसमें, साथ ही साथ हम बिगिनर्स को जो है वो अपडेट भी दे रहे हैं, हम अपना भी अपडेट दे रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं मार्केट में, और साथ ही साथ उनको भी बता रहे हैं कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। और कमेंट भी हम ले रहे हैं और रिस्पॉन्स भी आ रहा है। एक दो मुझे कमेंट्स भी आया है, प्रोडक्ट पोजीशनिंग वगैरह ये सब मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है और मुझे भी समझ में आ रहा है कि हाँ, हमें ये सब भी करना है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये देखिए, ये बुक, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसी से मैंने चालू किया था अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग। इसी में मैंने अपनी पहली स्क्रिप्ट लिखा था, जो कि एक रील की थी। अब मुझे कम से कम पहली रील बनाने के लिए नहीं तभी 4 से 5 स्क्रिप्ट लिखना पड़ी थी स्टार्टिंग में, तो इजी नहीं होता है, कंसिस्टेंट रहना होता है। आज भी हम लोग जो है अभी उतने तो बड़े नहीं हुए, डीमोटिवेशन भाई रोज़ आता है। डीमोटिवेशन आपको रोज़ आएगा कि भाई क्यों कर रहा है ये, तेरा ऑलरेडी बिज़नेस चल रहा है, तेरी इतनी टीम है, तो इसमें क्या है। तो गाइस, मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमारी जो जर्नी है वो कैसा है। तो एक तो रियल एस्टेट हमारा बिज़नेस है, दूसरा जो है हमें कंटेंट क्रिएशन की जर्नी जो है वो बढ़ानी है, कंटेंट क्रिएशन सीखना है। तीसरा जो है वो जर्नी जो हमने न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया था, क्योंकि वो प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस था, तो वो बिज़नेस भी हमें बढ़ाना है और साथ ही साथ उसको डॉक्यूमेंट भी हमें करना है। अगला वीडियो हम करेंगे 100 to 1000। होप कितने दिन में होता है। देखिए, 100 करने के लिए तो मुझे 3 महीना लग गया, अब 1000 करने के लिए कितना लगता है, तो ये भी हम अपडेट करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप हमें बताएं तो हम आपको वो भी अपडेट करेंगे कि हम वीडियोस कैसा बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, क्या क्या जो है हम कौन सी एक्सेसरीज़ है हमारे पास, किस में हम एडिट करते हैं। मेरा जो सवाल है ना, मैं ज़्यादातर जो है अपनी वीडियोस रॉ ही रखता हूँ, मैं उतना एडिटिंग वगैरह नहीं डालता, क्योंकि मुझे ना इन्फॉर्मेटिव बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसीलिए मैं एडिटिंग वगैरह का देख रहे हैं, अभी एडिटिंग में भी इम्प्रूव करना है मुझे। तो जो एडिटर्स हैं उनको तो भाई दिल से सलाम मैं करता हूँ,
क्योंकि हमें तो रील्स एडिट करने के लिए भी इतना टाइम मतलब टाइम तो चलिए, टाइम तो हर चीज़ में लगता है, बहुत क्रिएटिव माइंड चाहिए। मतलब क्या है कि एक टाइम आप वीडियोस तो बना लोगे, बट एडिट करना उसी के साथ साथ ये थोड़ा सा एक कठिन काम है। तो एडिट, अभी रही बात मेरे वीडियोस की, तो हम कैसा है कि पहले वीडियोस बनाना तो कंसिस्टेंट रखे। क्या है कि मुझे बिज़नेस भी देखना होता है, बैकग्राउंड में जो है मेरी टीम भी देखना होता है, तो उसके साथ साथ मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता है एडिटिंग में। बट जितना भी होता है हम इम्प्रूव कर रहे हैं। हम वही तो बताना चाहते हैं ना कि आज आप हमारी वीडियोज़ देखो और नेक्स्ट 1 ईयर में या हम जब भी ग्रोथ करेंगे तब हमारी आप वीडियोज़ देखो। अब ये रही हमारी जर्नी जो कि और भी आगे जा रही है, और हम हमेशा इम्प्रूव करने का ही सोचेंगे। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कंटेंट क्रिएशन में और क्या क्या हम ऐड ऑन कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसा अपडेट कर सकते हैं। हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश जारी ही है ऑलरेडी। और अगर आपको हमारा ऑलरेडी इम्प्रूवमेंट देखना है तो हमारा पहला शॉर्ट्स और अभी का वीडियो क्वालिटी वगैरह में आप जो है वो कंपेयर कर सकते हो। और प्लीज़ अगर कोई आपके पास भी सजेशन रहेगा तो हमें ज़रूर बताना। और हाँ, हमारी जो बिज़नेस जर्नी है वो ऐसे ही हम जो है आगे भी बताते रहेंगे, और बिगिनर्स लोगों के लिए अपडेट्स जो है वो आते रहेंगे। तो कंसिस्टेंट रहो और ग्रो करते रहो।